कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत ही अच्छा होगे और अपने लाइफ में खो गए होगे। तो आज हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है पूरा ह्यूमन आई। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। इलेक्ट्रिक करंट के जो टॉपिक्स हैं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी के। सबसे पहले हम जान रहे होंगे चार्ज के बारे में। चार्ज के बाद हम देखेंगे पोटेंशियल के बारे में। पोटेंशियल के बाद हम पहुंच जाएंगे सीधे रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस के बाद हम देखेंगे नोटेशन ऑफ सर्किट। उसके बाद ओम्स लॉ। फिर डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, उसके बाद ये देखने के बाद हम आ जाएंगे फैक्टर अफेक्टिंग। फैक्टर अफेक्टिंग किसको? रेजिस्टेंस को। उसके बाद हीट एंड इतने टॉपिक्स हमको कवर करने हैं, जिनमें से आज जो बात होगी वो बात हम लोग करने वाले हैं टोटली चार्ज के बारे में। चार्ज के बारे में देखेंगे। बीच में यहाँ एक टॉपिक छूट गया है, करंट, जो कि चार्ज के अंदर भी आता है। तो आज हम देखने वाले हैं किसको? करंट को और चार्ज को। ठीक है, तो ज्यादा देरी ना करते हुए आइए शुरू किया जाए। चार्ज होता क्या भैया? बता रहे भाई, बता ही रहे। सुनो, सबसे पहले लिखिए यहाँ पे चार्ज क्या है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट experiences electric and magnetic forces। चार्ज क्या है? तो चार्ज एक प्रॉपर्टी है मेटल्स की, जिनमें उसे हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें एक्सपीरियंस करेगा। मतलब कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और मैं इसके पास से इलेक्ट्रिक फील्ड ले जा रहा हूं, ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? बहुत डीपली पढ़ोगे 12th में जाके, तो इस ऑब्जेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं फर्क पड़ता इस पे, कुछ नहीं। तो मतलब ये ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब ये कैसा है? न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पे, इलेक्ट्रिक फील्ड आने पर ये किधर इधर घूम रहा है, चाहे यहां पहुंच गया, चाहे इसके एकदम सट गया आके, या इससे दूर भाग रहा है। सेम यही कंडीशन अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगा दूं, तो अगर ये ऐसा का ऐसा ही है तो इस पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड का फर्क नहीं पड़ता। मैग्नेटिक फील्ड आई मीन यहाँ पे मैं चुंबक ला दूं, ठीक, मैग्नेट,
मैग्नेट लाते ही ये नाचने लगेगा। जैसे आयरन, लोहा, लोहा लाओ मैग्नेट के सामने तो इफेक्ट होता है, तो इसमें भी सब इलेक्ट्रॉनों का खेला है। तो भैया घुमाइए मत, सीधे बताइए क्या होता है चार्ज। मैं कहता हूं ठीक है भाई, चार्ज ये जान लो, अगर चार्ज के सामने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आता है तो उससे इम्पैक्ट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आने पर वो इधर उधर नाचना स्टार्ट कर देता है। ठीक। अब चार्ज होते कितने प्रकार के हैं, तो चार्ज दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो विच लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन, जो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करें? लूज करें। उसमें तो पढ़ ही लिया होगा भाई एसिड बेस एंड सॉल्ट में। और यहाँ पे एन ऑब्जेक्ट गेन इलेक्ट्रॉन, तो उस पे क्या बनाएंगे? वो निगेटिव चार्ज बनाएंगे। और यहाँ पे क्या बनाएंगे? पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसके पास 10 रुपया है, और ये ऑब्जेक्ट ए है, बी को इसने 2 रुपया दे दिया, काले भाई तू भिखारी है, तो इसके पास बचे कितने? 8, 8 ही बचे। तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज कैसे आया? 2 रुपया ये प्लस में है, दे दिया इसको, इसको नहीं जरूरत रही होगी 10 को 2 रुपए की, कहा भाई ये मांगने आया, कहा ले ले भाई, तो इसको ये 2 रुपए दे दिया। अब इसके कंपेयर में ये तो सुपीरियर हो गया, बाजार में दोनों रास्ते में मिल गए तो कौन नजरें झुका लेगा? ये झुका लेगा, मतलब ये सुपीरियर है, तो इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। सेम यहाँ कंडीशन करेंगे तो यहाँ पे ये किस में आ जाएगा? ये निगेटिव में आ जाएगा। तो जो कर्जा लेता है वो कैसे किस में आ जाता है? निगेटिव में आ जाता है, और जो कर्जा देता है वो पॉजिटिव में आ जाता है। तो ये आपके हो गए क्या? पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। अब यहीं पे आ जाता है चार्ज होता क्या है। आपको पता होगा सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है। कितना होता है? -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलॉम। ठीक। अब यहाँ पे अगर मैं बॉक्स बनाऊं ऐसे, यहाँ पे IMP करके लिखना सब कुछ जो है। चार्ज का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? Q बराबर होता है NE, where Q is charge and N is number of electron gain or lose. N is what is N? Oh sorry, what is E? Charge on इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? ये तो कांस्टेंट है, कितना होता है हमेशा? 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलॉम। ये बातें रही हैं किसके बारे में? चार्ज के बारे में। इसी Q बराबर Ne को हम बोल देते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जेसन ऑफ चार्ज। ठीक। इतनी सारी बातें आपकी चार्ज के बारे में हो चुकी हैं। अब देखिए चार्ज क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है कि जो ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, निगेटिव चार्ज हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। निगेटिव चार्ज कब होगा? जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। उसके बाद Q बराबर हमने लिखा N, इसी को बोल देते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज यहाँ पे Q क्या है? चार्ज है। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज है। एंड वेयर E इज 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलॉम।
ठीक, अब आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे। क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट लूज 3 electrons, the charge on the object is, कितना इलेक्ट्रॉन, तो Q बराबर हमने क्या देखा, Q बराबर होता है एम ई, वेयर एन की संख्या कितनी है, 3 है। 3 इलेक्ट्रॉन को उसने क्या किया, लूज कर दिया। जब लूज किया तो कैसा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो Q बराबर क्या आ जाएगा, 3 इंटू ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, होगी 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 32, सॉरी 4.8 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो चार्ज ओवरऑल आना कैसे चाहिए, लूज किया इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, यहाँ पे इसका निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव चार्ज। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट हैज 9.6 into 10 के पावर माइनस 19 कूलम चार्ज। Find the number of electron that it lose। तो इस क्वेश्चन में हमें चार्ज की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 9.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अब हमसे पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, मतलब एन की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है। और ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो लगा दो, Q बराबर क्या होता है, एन ई, एन की वैल्यू पूछ रहा है तो एन बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई ई। Q की वैल्यू आपको दे रखी है 9.6 10 के पावर माइनस 19 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19, सी से सी कैंसल, 16 25 80, 16 छक्का 96 कर देगा, एन की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये चार्ज है, ऐसे ही चार्ज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतना ही औकात है अभी चार्ज का आपके सिलेबस में। ठीक है, अब आइए हम जान लेते हैं किसके बारे में, करंट के बारे में। नाम तो सुना होगा, सबने सुना होगा। तो व्हाट इज करंट, व्हाट इज करंट, करंट क्या है, डेफिनेशन क्या है। करंट कहा जाता है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उसी को हम बोल लेते हैं क्या, करंट। कितने रेट से किसी वायर में चार्ज फ्लो कर रहा है उसी को हम बोल लेते हैं करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज is known as current। Rate of flow of charge is known as current। सपोज करिए ये एक कंडक्टर है, क्या है ये, एक कंडक्टर है, और इसमें जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो कर रहा है कितने से रेट से, और मान लीजिए 6.4 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम के रेट से ये फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब
ये कितने सेकंड में फ्लो कर रहा है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इतने से फ्लो कर रहा है, और कितने के रेट से कर रहा है, 4 सेकंड से कर रहा है, 4 सेकंड से कर रहा है। मतलब ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, इसमें चार्ज जो फ्लो कर रहा है 6.4 इंटू 10⁻⁹ कूलम से कर रहा है। कितने सेकंड में कर रहा है, 4 सेकंड में कर रहा है। तो मुझे करंट बता दो कितना है। फॉर्मूला अभी हमने देखा नहीं है, फॉर्मूला हमने अभी देखा नहीं है। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 6.4 इंटू 10⁻⁹ अपन इसको कितना रख दिया गया, 4 रख दिया गया। तो ये कहीं काटोगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम आएगा। यही आपकी आई की वैल्यू हो गई। हाँ, तो रेट ऑफ क्या होता है, आई बराबर होता है आपका Q बाई T। कितना चार्ज कितने समय में फ्लो कर रहा है, कितना चार्ज कितने समय में फ्लो कर रहा है, उसी को हम बोल देते हैं करंट। कितना चार्ज कितने समय में फ्लो कर रहा है, उसी को हम बोल दिया क्या, करंट बोल दिया। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नोन एज करंट। अभी इसके बारे में नहीं जानना, मैंने अब बताया है इसके क्या, करंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Q बराबर I। तो इस करंट के बारे में कुछ पॉइंट को आइए जान लेते हैं। तो जो करंट होता है वो कैसी क्वांटिटी है, करंट जो क्वांटिटी है वो क्या, इसके पास डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड है, तो कैसी हो गई, स्केलर हो गई। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है करंट का, फॉर्मूला द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q अपॉन T बराबर I। तो Q बराबर क्या होता है, N। ठीक है, तो यहां पे मैं Q की जगह N ही लिख दूं, तो I बराबर क्या हो जाएगा, NE अपॉन T। हो गया। अब करंट की एक खासियत होती है कि ये जिधर इलेक्ट्रॉन रहेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बहता है, जिधर इलेक्ट्रॉन बहेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में बहेगा। मतलब अगर मैं मान लूं एक कंडक्टर मैंने बनाया, ये सब बैटरी वाले नोटेशन आपको बताए जाएंगे, अभी इसकी टेंशन मत लीजिए। ये पॉजिटिव चार्ज है, बस इतना जान लीजिए, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव से ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, सॉरी करंट पॉजिटिव से निकलेगा। अगर मैं मान लूं, सपोज करो ये मान लो ऐसे, तो इधर से अगर आई बह रहा है तो इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए यहाँ पे हैं, तो किधर से बहेंगे, इधर से बहेंगे। अगर आई ऐसे आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे। इसको मैं बोलूंगा फ्लो ऑफ क्या, फ्लो ऑफ करंट, और इसको मैं बोलूंगा क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इससे ये कंक्लूजन निकल के आता है कि करंट ऑलवेज फ्लो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में ही हमेशा ये फ्लो करते हैं। ठीक है, अब भैया इसका आप बता दीजिए, हमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है क्या, इसका बता दीजिए यूनिट क्या होता है। तो देखिए आई बराबर होता है क्या, Q बाई T। Q की यूनिट क्या होती है, कूलम, और T की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। क्या हो गया, कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। दूसरी यूनिट क्या होती है, एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। ये इतनी चीज आपके रहे हैं किसके बारे में, करंट के बारे में। आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस किया जाए, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो इसका। इस पे आओ, कुछ क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन ही आएंगे, ये सब बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस फिजिक्स में क्वेश्चंस आने चाहिए।
देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर ऐसे करो, पहला क्वेश्चन कह रहा है मान लो एक वायर है, इसमें चार्ज दे दिया है 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का, और टाइम दे दिया गया है 4 सेकेंड। ठीक, अब इसमें आपसे पूछ लिया कि करंट बता दीजिए, करंट क्या है। ठीक है, तो आइए करते हैं। देखिए होता क्या है, आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी इक्वल टू एम ई बाई टी। तो चार्ज की वैल्यू दी गई है, ठीक है भैया, आई बराबर क्या है 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और टी की वैल्यू कितनी है 4, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 1.2 इंटू 10⁻⁻90 एम्पियर। ठीक है, आई की वैल्यू ये आ गई। अगर मैं यहां से आपसे पूछ लूं हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन, तो आप क्या करेंगे, आई बराबर क्या होता है एन ई अपान टी। ठीक है, आई की वैल्यू दी गई है, टी की वैल्यू मिल गई है, आई की वैल्यू मिल गई है, टी की वैल्यू मिल गई, ई की होती एन की वैल्यू निकालो। तो देखो आई की वैल्यू क्या है 1.2 इंटू 10⁻⁻19 इसको एन की वैल्यू निकालनी है, ई नीचे आ जाएगा, ई की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, टी की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, देखो सॉरी 90 से 19 चला गया, ये कितना हुआ 1.2 अपान 1.6 इंटू 4 बराबर एन, 1.2 अपान 16 चौका 64 बराबर एन, इससे खत्म 12/64 एन, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये अगर क्वेश्चन आता है तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन बने। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं एक और। क्वेश्चन ये देखो कैसे, अगर लैंग्वेज से घुमाना होगा तो कैसे घुमाएगा, ई अ कंडक्टर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज 9 एम्पियर फॉर 3 सेकेंड, फाइंड द charge and number of electron lose or gain। ये क्वेश्चन आपका कह रहा है इन ए कंडक्टर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज 9 एम्पियर फॉर 3 सेकंड, फाइंड द चार्ज एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन। तो इनडायरेक्टली आई की वैल्यू कितनी दे दी गई है 9 और टी की वैल्यू कितनी दे दी गई है 3, तो चार्ज नहीं बता दोगे, बता देंगे, क्या होता है क्यू बराबर आई इंटू टी, क्यू इक्वल टू 9 इंटू 3, क्यू बराबर कितना आ जाएगा 27 कूलम एम्पियर है, और ये सेकेंड है। ठीक है, अब कह रहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन बता दो, एन बताओ, तो क्यू बराबर क्या होता है एन इंटू ई। ठीक है, एन की वैल्यू पूछ रहा है, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई है 27 अपान ई की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल टू कितना एन, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27/16, सॉरी ऐसे मत करो,
काट लो भैया, जो भी है कैलकुलेशन कर लेना। एन की वैल्यू आ जाएगी आपकी 27/16 गुणे 10⁻−19, या फिर लिख सकते हो एन बराबर 27×10⁻19/1.6। ये काटोगे तो आ जाएगा करीबन 16×2 = 32। काटोगे तो ये आएगा 1.7 के आसपास, 1.78 के आसपास आएगा, जो भी आएगी इलेक्ट्रॉन। इतना बड़ा चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे। तो आई होप आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल एनर्जी को देखते होंगे बहुत ही अच्छे के साथ। तो तब तक के लिए बने रहिए। ओके, बाय।